हेलो एवरीवन, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहती हूँ, इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमने एनवायरनमेंट का पार्ट स्टार्ट करना है। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे UNFCCC COP30। ठीक है, इस सीरीज का पर्पस क्या है कि करंट अफेयर्स को इतने अच्छे से कवर करना कि उसके बाद जस्ट आपको एक रीडिंग करनी पड़े और आपको टॉपिक क्लियर हो जाए कि टॉपिक में है क्या। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP32 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन बेलम, ब्राजील, which also coincided with the 10th anniversary of the Paris Agreement। न्यूज में क्यों है? रिसेंट जो 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 UNFCCC का ब्राजील के बेलम सिटी में हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो UNFCCC का 30th क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, पेरिस एग्रीमेंट के 10 इयर्स कंप्लीट होने के साथ कोइंसाइड हुआ है। ठीक है, इसलिए जो ये कॉप हुआ है ये काफी सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंट था। अब न्यूज में क्यों है? Hosted in the Amazon region, the summit was framed as the COP of implementation, COP of truth and the forest COP। अब होस्ट का भी हुआ अमेजन रीजन में। COP30 अमेजन रेन फॉरेस्ट रीजन में होस्ट हुआ है, इसलिए इसे कहा गया COP ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इट मीन्स कि अब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होगा। COP ऑफ ट्रूथ, ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट करना। फॉरेस्ट COP, फॉरेस्ट का सेंट्रल रोल। मैसेज इससे क्या कन्वे हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज फाइट फॉरेस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की हम फाइट करें वो फॉरेस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, COP30 अलाइंड विद द डेडलाइन फॉर कंट्रीज टू सबमिट अपडेटेड nationally determined contributions NDC 3.0 in 2025। COP30 ने NDC 3.0 अपडेटेड क्लाइमेट टारगेट्स को 2025 के डेडलाइन के साथ अलाइन किया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रीज अपने एमिशन रिडक्शन जो टारगेट्स हैं वो अपडेट करेंगी, ये पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, and it concluded with the adoption of Belem package by 195 parties, including agreements on topics such as just transition, adaptation, finance, trade, gender and technology, etc। अब इसमें क्या हुआ, बेलम पैकेज अडॉप्टेड। 195 कंट्रीज ने मिलकर बेलम पैकेज को अडॉप्ट किया है। इसमें फोकस था जस्ट ट्रांजिशन मतलब फेयर ट्रांजिशन, अडेप्टेशन, फाइनेंस, जेंडर इक्वालिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेड एंड क्लाइमेट लिंकेजेस। की मीटिंग्स इंक्लूडेड COP30, UNFCCC CMP20 conference of the parties serving as the meeting of the parties of the Kyoto Protocol, and CMA7 conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement। इट मीन्स क्या है, जो सारे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक साथ डिस्कस हुए हैं इसमें। ठीक है, COP30, CMP20 जो क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज है, CMA7 पेरिस एग्रीमेंट के पार्टीज हैं, ये सारे क्लाइमेट जो एग्रीमेंट्स हैं वो एक साथ डिस्कस हुए हैं। अब इसका थोड़ा जेनेसिस देख लेते हैं UNFCCC का। It emerged from 1992 Earth Summit at Rio de Janeiro, adopted in 1994। ये जो हमारी थ्री सिस्टर कन्वेंशन है, जिसे हम थ्री सिस्टर कन्वेंशन बोलते हैं, रियो कन्वेंशन उनमें से एक है, और अदर टू हैं UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD एंड UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। फर्स्ट कॉम मीटिंग कहाँ पर हुई थी UNFCCC की? बर्लिन, जर्मनी में 1995 में। सिग्नेटरीज 198 है और इंडिया एक मेंबर कंट्री है इसमें। ठीक है, अब हम आउटकम देखते हैं। आउटकम क्या है इस COP30 के, मेजर आउटकम। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो आपको एक बार तो इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम एक एक लाइन से नहीं करेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेना, थोड़ा बहुत लर्न के फैक्ट्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। आउटकम, बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका पर्पस क्या है? COP29 टू COP31 के अंडर एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म
बना है। इसका मतलब क्या है, मिटिगेशन प्लस अडेप्टेशन प्लस इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करना। इट मीन्स कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल है उसको सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसका ये मेन पर्पस है। नेक्स्ट, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर वॉलंटरी इनिशिएटिव है, कंट्रीज को हेल्प करेगा एनडीसीज इम्प्लीमेंट करने में और नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स एनएपीज बनाने में। ठीक है, इसका फोकस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, प्रेशर नहीं देना, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करना। नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स एनएपीज इम्प्लीमेंटेशन अलायंस COP30 एक्शन एजेंडा के अंडर लॉन्च हुआ है। पब्लिक प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करेगा। इसका मतलब है जो क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए पैसे का फ्लो जो है उसे बढ़ाना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड नेचर, फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF। इसमें क्या है, $125 बिलियन का फंड इस्टेब्लिश हुआ है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज को पेमेंट मिलेगा। कंडीशंस क्या है, फॉरेस्ट मेंटेन और एक्सपेंड करने होंगे। एटलीस्ट 20% जो मनी है वो डायरेक्टली इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज को जाएगी। इंडिया क्या होगा, ऑब्जर्वर मेंबर होगा और होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक जो इंटरिम ट्रस्टी होगा। नेक्स्ट, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो, 3 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड फार्मलैंड रिस्टोर करना है। ठीक है, ब्लेंडेड फाइनेंस यूज होगी, पब्लिक प्लस प्राइवेट। गोल क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी प्लस नेट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये दोनों आप थोड़े फैक्चुअल है, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम करेंगे फाइनेंस एंड इकोनॉमी। फर्स्ट इज बैकू टू बेलम रोडमैप टू 1.3 ट्रिलियन, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG और 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2035, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस को सीरियसली स्केल अप करना। ठीक है, ट्रिपलिंग ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस को 120 बिलियन डॉलर पर ईयर तक बढ़ाना। क्यों, ग्लोबल साउथ क्लाइमेट इम्पैक्ट ज्यादा फेस करता है। ठीक है, इसलिए कि ग्लोबल साउथ क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा फेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं फिनी इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है, फोस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, गोल क्या है, एनएपीज को इन्वेस्टमेंट रेडी बनाना। $1 ट्रिलियन एडेप्टेशन पाइपलाइन बाय 2028, 20% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये इसके गोल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मार्केट्स, ओपन कोalition ऑन कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स, कार्बन प्राइसिंग और MRV स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज करना। कंट्रीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ब्राजील, चाइना, EU, UK, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर एटसेट्रा। पर्पस क्या है, कार्बन मार्केट्स को क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्लान टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड रेजिलियंस ऑफ पावर ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्ट्रॉन्ग पावर ग्रिड्स बनाना। ठीक है, पैक्ट प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन, कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ फास्ट शिफ्ट और एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बैलम फोर्डॉन्स प्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल्स का यूज 4 टाइम्स इंक्रीज बाय 2035। ओके, सोशल एंड हेल्थ, बैलम हेल्थ एक्शन प्लान, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान फॉर हेल्थ और ग्लोबल साउथ पर फोकस है। नेक्स्ट देखते हैं बैलम जेंडर एक्शन प्लान, इसमें क्या है, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर को इम्प्लीमेंट करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट करना और इंफॉर्मेशन पोल्यूशन को एड्रेस करेगा। नेक्स्ट बैलम डिक्लेरेशन ऑन हंगर पॉवर्टी एंड पीपल सेंट्रिक क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज का अनइक्वल इम्पैक्ट एक्नॉलेज करना।
वल्नरेबल पॉपुलेशंस पर फोकस होगा। इमरजेंसी एक्शन 2030 स्ट्रेटेजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बिल्ड करना क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज के लिए, ठीक है। लास्ट, कॉल टू एक्शन ऑन इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड वाइल्ड फायर रेजिलियंस, वाइल्ड फायर से डील करने के लिए कोऑपरेशन, ठीक है। ये कुछ आउटकम्स है इसके, ये आप एक बार रीड कर लेना क्योंकि इनमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। सिग्निफिकेंस ऑफ COP30, सिग्निफिकेंस क्या है? शिफ्ट फ्रॉम प्रोमिसेस टू इम्प्लीमेंटेशन, अडेप्टेशन फाइनेंस को प्रायोरिटी देना, फॉरेस्ट लीडरशिप विदाउट कार्बन मार्केट्स एंड 1.3 ट्रिलियन फाइनेंस टारगेट, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अलाइव, मल्टीलेटरल रेजिलियंस। अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्लोजिंग द गैप्स, countries must ensure that NDC 3.0 includes economy-wide absolute emission reduction targets. Policies need to integrate enabling conditions, grid storage to make these targets credible as seen in the Balaam mission to 1.5 degree Celsius. इसमें क्या है? NDC 3.0 में एब्सोल्यूट एमिशन टारगेट्स और ग्रिड्स प्लस स्टोरेज जैसी जो इनेबलिंग कंडीशंस हैं वो अचीव करना। The promised finance and technology support must materialize. Developed nations should spell out contribution to the NCQG and fulfill fast start adaptation pledges. Developed countries को NCQG commitments fulfill करनी होंगी। Operationalizing mechanism, parties should finalize GGA, Global Goal on Adaptation Indicators, and build data system for adaptation monitoring. The Global Implementation Accelerator GIA and Balaam 1.5 mission need clear mandates and resources to assist vulnerable countries. GGA indicators finalize करना, GIA और Balaam mission को resources देना. Next, strengthening equity and collaborations. The CBDR, common but differentiated responsibilities principle, must guide mitigation timelines and finance flows. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल फॉलो हो, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल UNFCCC, WTO, क्लाइमेट ट्रेड डायलॉग शुड बी यूज्ड टू रिजॉल्व टेंशंस ओवर कार्बन बॉर्डर्स एंड ट्रेड measures. A mutual recognition agreement where a developing country's verifiable carbon price is accepted by border system to avoid double taxation. कार्बन बॉर्डर इश्यूज को देखना, म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ कार्बन प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, ठीक है। अब effective operationalization of TFFF by closing the capitalization gap can create long-term conservation incentives. Engaging non-state actors, government need to build on private sector pledges. गवर्नमेंट को अपने साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इस चीज में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसे बीट कर सकें। पब्लिक एंगेजमेंट होनी चाहिए। ऑल्सो नीड इंस्टीट्यूशनल पाथवेज टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। COP30 signaled a shift toward operationalizing the Paris Agreement by expanding adaptation finance, refining implementation mechanisms, and institutionalizing forest conservation. The Balaam package signals a pivotal shift toward implementation and inclusion. The task now is to implement Balaam's blueprint by raising NDC ambition, further executing forest and ocean pledges, and swiftly operationalizing climate finance flows. COP30 एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट एक्शन ने पेपर से निकलकर ग्राउंड पे कदम रखा है, ठीक है। जो बैलम पैकेज ने पेरिस एग्रीमेंट को ऑपरेशनल बनाया है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज है फाइनेंस डिलीवर करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और NDC एम्बिशन बढ़ाना, ठीक है। तो अभी हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है, कल हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है, सेम टॉपिक है, अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30, ठीक है। ये हम कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।